बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्विकली और आसानी से बनने वाले चना पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए सब चीज़ें आपके किचन में पहले से मौजूद हैं। चावल और पानी की क्या रेशो हो जिससे बने चावल खिले खिले। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल ले लेंगे और पुलाव की अच्छी सी खुशबू के लिए शामिल कर देंगे इसमें कुछ साबुत मसाले, जो कुछ यूँ हैं: 2 अदद तेज़पात, 1 जायफल, 1 जावित्री, 2 से 3 टुकड़े दारचीनी, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 6 से 7 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 मिनट मसाले की अच्छी सी बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज। प्याज का कलर लाइट ब्राउन ही रखना है। अगर आप पुलाव का कलर डार्क करना चाहते हैं तो प्याज को डार्क ब्राउन कर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं प्याज को ज़्यादा आप जला ना दें। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर। टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इनको नरम कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से कट कर लिया था, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 5 से 6 मिनट हल्का हल्का पानी डाल के हम मसाले की बुनाई कर लेंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छी सी बुनाई हो जाएगी, तो इसमें शामिल कर देंगे चने। ये मैंने 3 कप चने लिए थे। इनको मैंने 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद नमक डाल के उबाल लिया था। जितनी ज़्यादा देर आप चनों को पानी में भिगो के रखेंगे, इतने ही जल्दी और इतने ही नरम ये बॉयल होंगे और आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से हिला लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद खुश्क आलू बुखारे। अब हम 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर चनों को कुक करेंगे ताकि इनकी अच्छे से बुनाई हो जाए। साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है, ये ना हो आप इसको कम्प्लीटली ढक दें। चनों की मज़ेदार सी बुनाई हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अचार और 1 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले भी शामिल किया था और चने बॉयल करते हुए भी शामिल किया था, इसलिए नमक आपने अपने हिसाब से रखना है, हस्बे ज़ायका। इस गिलास से मैंने 4 गिलास चावल लिए थे। अब इसी गिलास से 5.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। पुलाव पकाते हुए पानी की मिकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने ज़्यादा पानी शामिल कर दिया है तो चावल आपके जुड़ जाएंगे और अगर कम पानी शामिल किया है तो चावल कच्चे रह जाएंगे। जब तक पानी होता है बॉयल, हम इसको ढक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। मैंने लिए हैं बासमती चावल और 30 से 40 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रख लिया था। चावलों को आपने 30 से 40 मिनट ज़रूर भिगोना है, इससे चावल सख्त भी नहीं होंगे बल्कि खिले खिले पकेंगे और लंबे भी होंगे। यही अक्सर गलती हो जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हम इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका पानी 90% तक खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, पानी भी तकरीबन 90% तक खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे काफ़ी गले हुए लग रहे हैं, जैसा कि इनके टेक्सचर से पता लग रहा है। अब हम इनको 30 मिनट के लिए दम देंगे। याद रहे कि दम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे देना है। आप कोई कपड़ा वगैरह भी दम देते हुए यूज़ कर सकते हैं। असल मकसद ये होता है कि स्टीम जो इसके अंदर बन रही है वो बाहर ना जाए। जब तक पुलाव होता तैयार, आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ढक्कन उठाते ही जो खुशबू आई है मैं आपको बता नहीं सकता। ये तभी आपको पता लग सकता है जब आप इसको पकाएं। तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को कर लीजिए ट्राई। माशाअल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल, बिल्कुल एक एक चावल अलग आपको नज़र आ रहा है। ये देखो चावल सही फूला भी है। अब कर लेते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह चावल बहुत बेहतरीन तैयार हुए हैं। मुझे यकीन है कि देखते ही आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा, पर क्या करें, मजबूरी है, मैं आपको भेज तो नहीं सकता। मैंने इसको सैलेड और रायते के साथ सर्व किया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप रायते की रेसिपी भी बहुत जल्द हमारे चैनल पे देखेंगे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह,
चावल का कलर भी बिल्कुल लाइट आया है जैसे हम चाह रहे थे। माशाल्लाह टेक्सचर भी इसका बेहतरीन है, चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो बग़ैर कोई देर किए चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखिए एक एक चावल बिल्कुल अलग हो रहा है। ये देखें, बना लेते हैं अच्छी सी वाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब चावल पके हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि चावल बाहर से पके हुए और अंदर से कच्चे हैं, जो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है। आज ही हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।